भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के द्वितीय पर्व विष्णु पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य बतलाया जा रहा है। वैशंपायन जी के द्वारा राजा जन्मेजय को। उसी के अंतर्गत राजा जन्मेजय वैशंपायन जी से प्रश्न करते हैं, भूय एव महाबाहो कृष्णस्य जगतां पते माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि परमं द्विज सत्तम। महाराज ब्राह्मण देवता वैशंपायन जी से कह रहे हैं, जन्मेजय जी द्विज श्रेष्ठ, भगवान के चरित्रों को सुनकर के तृप्ति नहीं होती, इसलिए महाराज कुछ और सुनाओ। भगवान के महात्म्य के उनके विषय में कुछ और सुनाएं। सत्य है, भक्तों को तृप्ति नहीं होती। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो तृप्त हो जाए कथा सुन करके, कहा उसे फिर कोई रस नहीं मिला। यह ऐसा रस है जिससे तृप्ति कभी होती ही नहीं है। नहीं में तृप्तिरस्ति है। जन्मेजय कह रहे हैं कि महाराज मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। और सुनाएं
तो वैशंपायन जी कहते हैं कि नान्तः शक्यः प्रभावस्य वक्तुं वर्षशतैरपि। सैकड़ों वर्षों तक अगर मैं आपको सुनाता रहूं फिर भी भगवान के चरित्रों का अंत नहीं है। फिर भी स्मृति के आधार पर, सुने हुए के आधार पर मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। जिस समय भीष्म जी सरसैया पर पड़े थे, युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण जी के महात्म्य को बताने के लिए उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे साथ जो घटना हुई है वो तुम इनको धर्मराज को बताओ। तो भीष्म जी की प्रेरणा से अर्जुन ने उस घटना का वहां पर विवरण दिया था। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से कि महाराज, बहुत पहले की बात है, मैं द्वारिका गया था, अकेला ही उस समय गया था कृष्ण के यहाँ। वहां कई दिन रुका। उसी मध्य में एक दिन ततः कदाचित धर्मात्मा दीक्षितो मधुसूदन एकाहेन महाबाहु शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। उसी समय भगवान कृष्ण ने एक दिन के यज्ञ के लिए दीक्षा ली थी। एकाहेन महाबाहु, एक दिवस के लिए यज्ञ की दीक्षा ली थी। और जैसे ही दीक्षा लेकर के वो बैठे यज्ञ के लिए, वैसे ही एक ब्राह्मण त्राहि त्राहि चाब्रवीत, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से चिल्लाते हुए वहां पर उपस्थित हो गया। भगवान ने पूछा क्या है? ब्राह्मण कहता है कि भगवान हमारी रक्षा करो। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, जिस राजा की प्रजा सुरक्षित रहती है, तो प्रजा के किए हुए धर्म का चौथाई भाग राजा को स्वयं प्राप्त हो जाता है। भगवान पूछते हैं बात बताओ, हुआ क्या? रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी, भय क्या है वो बताओ। ब्राह्मण कहता है जातो जातो महाबाहो पुत्रो में ह्रियते नघो त्रयोहताश्चतुर्थम त्वं कृष्ण रक्षितुमर्हसि। कहा महाराज, मेरे साथ ये घटना 3 बार घटित हो चुकी है।
और जिन परिस्थितियों में घटित होती है वैसे ही परिस्थिति चौथी बार फिर बन गई है। क्या हुआ? जातो जातो मया महाबाहो पुत्रो में ह्रियते। मेरे 3 पुत्रों का अपहरण हो गया। उत्पन्न होने के बाद में तुरंत उनका हरण हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति महाराज पुनः बन गई है। घर में ब्राह्मणी को संतान उत्पन्न होने को है, गर्भ है, और वो आज ही है। इसलिए महाराज आप मेरी रक्षा करें, इस चौथी संतान की आप मेरी रक्षा करें, जैसे जीवित मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन स्वयं बता रहे हैं कि कृष्ण ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बात तो इस ब्राह्मण की ठीक है, इसके पुत्र की रक्षा होनी चाहिए। इसके आगे कुछ कह पाते। अर्जुन कहते हैं मैंने बोल दिया कि माम नियोजय गोविंद रक्षिष्ये हम दुजम भयात। कहा आप चिंता न करें, आप मुझे नियुक्त कर दीजिए, ये कार्य इस ब्राह्मण का मैं करूंगा, इस ब्राह्मण की इस भय से रक्षा मैं करूंगा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण ने हंसकर मेरी ओर देखा और कहा तुम रक्षा कर लोगे। इतना ही कहा कृष्ण ने कि तुम रक्षा कर लोगे। तो अब मुझे कुछ लज्जा आ गई कि ये कह रहे हैं कि तुम रक्षा कर लोगे, इनसे अधिक मुझे कौन जानता है। खैर आगे उन्होंने कहा कि अच्छा बलराम और प्रद्युम्न को यहीं छोड़ दो, तुम सेना भी साथ ले जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सेना भी ले जाओ और तुम जाओ, केवल बलराम और प्रद्युम्न को यहां छोड़ जाओ। गम्यताम कौरव श्रेष्ठ शक्यते यदि रक्षितुम। और फिर भी उन्होंने कहा कि यदि रक्षा कर सको तो करो। मैंने सेना देकर के भी ये कहा। तो मैं सेना लेकर के उस ब्राह्मण के साथ चल दिया। उसके गांव में पहुंचा, सेना वहीं पर रोकी, गांव के अंदर घुसा। वहां जाकर के मैंने जो व्यवस्था हो सकती थी वो की। रात को वो समय आया जब ब्राह्मण के बच्चे का जन्म हुआ। अर्धरात्रि के बाद का समय, दो घड़ी का समय बीता। मुहूर्ता देव चाश्रौषम कृपणम रुदित स्वनम। एक घड़ी समय बीता, 2 घड़ी का समय, मुहूर्त, एक मुहूर्त बीता, 2 घड़ी का समय बीता और ब्राह्मण रोते हुए बाहर को भागा। ह्रियते ह्रियते तिचो, हरण हो गया, इस प्रकार से वो ब्राह्मण चिल्लाता हुआ भागा।
अर्जुन युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि महाराज मैंने बच्चे का रोना, बच्चे की वाणी तो सुनी आकाश मार्ग से, पर न तो मुझे वो बालक दिखाई दिया और न उसको हरण करने वाला दिखाई दिया। मैंने चारों दिशाओं में बाणों की झड़ी लगा दी, अवरुद्ध मार्ग कर दिया आकाश तक, और फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। जब ये स्थिति हो गई, अब उस ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया और वो वहीं मुझसे कहने लगा, रक्षिष्यामि चोक्तम ते। तो ब्राह्मण मुझसे कहता है, अर्जुन बता रहे हैं, रक्षिष्यामि चोक्तम ते न च रक्षितवानसि शृणु वाक्यमिदं शेषं यत्त्वमर्हसि दुर्मते। दुर्मते, मूर्ख, तूने कहा था मैं रक्षा करूंगा और फिर भी रक्षा नहीं कर पाया। वृथा त्वं स्पर्धसे नित्यं कृष्णेनामित बुद्धिना। श्री कृष्ण से स्पर्धा कर रहा है, उससे आगे निकलना चाहता है। यदि स्याद इष्ट गोविंदो नैतदत्याहितं भवेत्। तुझे पता ही नहीं है, मैं वहां इसीलिए गया था। आज यहां पर अगर गोविंद होते, कृष्ण होते, तो ये घटना नहीं होती। तूने अपने को उनसे भी आगे समझ लिया। अर्जुन लज्जित खड़े हैं, सुन रहे हैं, और मुंह नीचे किए हुए वापस लौट आए। कृष्ण के पास पहुंचते हैं, ब्राह्मण पीछे ही लगा के चला रहा, पीछे ही लगा चला आ रहा है ब्राह्मण, और वहां कृष्ण के सामने ही सीधा आक्षेप करता है कि गोविंद, मौढ़्यम पश्यति मे योहम श्रद्धे क्लीव कथनम। कहा इस नपुंसक की बात पर मैंने विश्वास कर लिया कृष्ण, तुम्हारे कारण। ये मेरी मूर्खता है जो मैंने इस पर विश्वास कर लिया। क्लीव कहता है, नपुंसक कहता है। और सीधा कहता है कि न प्रद्युम्नो न निरुद्धो न रामो न च केशवः। कहा वहां अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम जी, केशव कोई बोल नहीं पाया। ये यत्र शक्ता परित्वात्रा, तुम जहां ये समर्थ नहीं हो रहे थे रक्षण करने में, को अन्यस्तदवनेश्वर, तो वहां दूसरा कौन रक्षा कर सकता है। ये देख रहा था कि मैं कर लूंगा। उनके बोलने से पहले ही इसने कह दिया कि मैं करूंगा। माम नियोजस्व। धिक्कार है इसे, इस अर्जुन को धिक्कार, इसके गांडीव को धिक्कार, इसके बल पराक्रम सबको धिक्कार। इस प्रकार से ब्राह्मण
वो आक्षेप करने लगा, जब ये सब स्थिति देखी अब अर्जुन का जब कोई वश नहीं चला, जहां तक गति थी उन्होंने सब अपना उपाय कर लिया। अर्जुन ने ततो लब्ध्वा द्विजसुतम् अनिस्तेन प्रतिश्रवः, जो प्रतिज्ञा की थी वो पूर्ण न कर सकने के कारण, उस ब्राह्मण बालक को न बचा पाने के कारण अग्निम विविक्षु कृष्णेन प्रद्युम्नेन निषेधिता। अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, तब कृष्ण ने और प्रद्युम्न ने मना किया, नहीं ऐसा मत करो। दर्शये द्विजसूनुं ते, कृष्ण ने आश्वासन दिया ऐसा मत करो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं इस ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये कहकर के भगवान ने आज अपना दारुक से रथ सजवाया, रथ सजा करके सुग्रीव, शैब्य, मेघ पुष्प और बलाहक चारों घोड़ों को जोत करके रथ तैयार हुआ। अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने कि आज तुम रथ लेकर के चलोगे। दारुक से कहा तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन से कहा रथ हाँको तुम और मैं चलता हूं, और उस ब्राह्मण को भी ले लिया साथ में। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि मामुवाच ततः शौरिः सारथ्यम क्रियतामिति। भगवान ने कहा कि अर्जुन आज तुम सारथी का कार्य करो। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं मैं रथ लेकर के चला उत्तर दिशा की ओर। मार्ग में समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो भगवान ने समुद्र से कहा कि मुझे रास्ता चाहिए। तो समुद्र ने कहा कि महाराज मैं, वही राम जी वाली बात, समुद्र ने कहा कि मैं रास्ता तो दे दूंगा पर मर्यादा आपने ही स्थिर की है कि मैं अगाध हूं, मैं कभी सूख नहीं सकता। ये मर्यादा आपके द्वारा स्थापित की गई है और आज मैं आपके लिए अगर ऐसा करता हूं तो कोई भी मुझे डरा करके धमका करके इस प्रकार से करा लेगा। आपकी मर्यादा, मेरी नहीं, फिर आपकी मर्यादा भंग होगी। तो भगवान ने कहा मुझे आगे जाना है, कैसे जा सकता हूं? तो समुद्र ने कहा ठीक है महाराज, भगवान ने आश्रय भी दिया कि मुझे निकल जाने दो और दूसरा कोई यहां से नहीं निकल सकेगा। तो समुद्र ने कहा ठीक है महाराज, फिर हम सुखाते हैं रास्ता आपके लिए। तब भगवान ने कहा नहीं, सुखाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कब कहा तुम सूख जाओ? मुझे जाना है, मुझे मार्ग दूसरे प्रकार से भी तो मिल सकता है। कैसे मिलेगा? कहा तुम अपना जल स्तंभित कर लो, ये लहरें समाप्त हो और बिल्कुल इस तरीके से स्तंभित करो कि इसमें कोई विक्षेप ना हो।
मैं तुम्हारे ऊपर से निकल जाऊंगा। अरे समुद्र ने कहा महाराज फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समुद्र ने आज्ञा का पालन किया और अर्जुन बताते हैं कि मैं सारथित्व कर रहा था और मैं जल के ऊपर से रथ लेकर के निकल गया। इसी प्रकार आगे पर्वतों से भी सामना हुआ। बहुत रास्ता विषम थी, भगवान ने पर्वतों से भी मार्ग मांगा तो वहां भी इसी प्रकार से मार्ग मिला। पर्वतों ने भी विवर रूपी मार्ग दे दिया, कहा महाराज निकल जाओ। इस प्रकार से प्रजदु काम तो मार्गम गच्छतो भरतर्षभ ते कृष्णस्य वचा श्रुत्वा प्रतिगृह्य च पर्वताम। भगवान की आज्ञा से पर्वतों ने भी अपने मध्य से मार्ग दे दिया। इस प्रकार से उत्तर दिशा में चलते हुए मेरु पर्वत की उपत्यका में पहुंचे, घाटियों में पहुंचे, मेरु पर्वत को पार किया। उसको पार करते ही लोकालोक पर्वत और लोकालोक पर्वत जिस समय पार होता है उसका नाम ही है लोक आलोक पर्वत, लोकालोक पर्वत। इधर प्रकाश था, दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं, अंधेरा। पहले तो कुछ हल्का कुछ दूरी तक दिखाई पड़ता था, वो पंख रूपी अंधकार लिखा है। उसके बाद में बिल्कुल घूप अंधकार है, जहां फिर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। घोड़े चलने में असमर्थ हो गए तो भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया है और चक्र ने वहां पर प्रकाश किया। इस प्रकार से उस अंधकार को प्रकाशित करके ततस्तेजः प्रज्वलितम् अपश्यं तत्तदाम्बरे सर्वलोकं समाविश्य स्थितं पुरुष विग्रहम्। वो जैसे ही क्षेत्र पार करके आगे बढ़े हैं तो एक अति प्रकाशित क्षेत्र प्राप्त हुआ है, प्रज्वलित तेज का दर्शन हुआ है। पुरुष विग्रह, पुरुष रूपी विग्रह दूर से दिखाई पड़ता है। तम प्रविष्टो हृषिकेशो। अब रथ, ब्राह्मण, अर्जुन सब बाहर छूट गए और स्वयं ऋषिकेश भगवान कृष्ण उस तेज में अकेले प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होकर के उधर से वापस होकर ब्राह्मण के चारों पुत्र ले आए। तीन बड़ी अवस्था के, एक सद्या जाता। प्रददौ ब्राह्मणायाथ पुत्रान् सर्वान् जनार्दन त्रयः पूर्वं हृता ये च सद्यो जातश्च बालकः। इसमें से तीन वो बालक थे जो पहले हरण किए गए थे और चौथा सद्यो जातश्च बालका जो अभी आज ही उत्पन्न हुआ था। सद्यो जात ला करके ब्राह्मण को दे दिए। और उधर से जब वापस हुए तो इधर से जाने में जो समय भी लगा था उधर से वहां चले हैं और अर्जुन कहते हैं कि देर नहीं लगी, प्रातः काल की घटना है और दोपहर से पहले ही हम वापस आ गए। इतना लंबा मार्ग चले हैं
और दोपहर से पहले ही वापसी हो गई। रात को पुत्रजन्म की घटना, प्रातः काल से ये व्यवस्था, और निकले घर से और दोपहर से पहले ही लौट आए। इतना लंबा मार्ग, ये सब कुछ मार्ग में देख लिया। यही परमात्मा की सृष्टि है। ऐसा लगा कि क्षण मात्र में वापसी हो गई। वहां से चले और द्वारका में उपस्थित हो गए। ये स्थिति। इस प्रकार से वहां से लाकर के ब्राह्मण को भोजन कराया भगवान ने घर पर, और उसको संतुष्ट करके धन दे करके विदा किया। इसके बाद में और भी ब्राह्मण आदि सबको भोजन कराया यहाँ पर। जब सब चले गए तब मैंने जाकर के, अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से, मैंने स्वयं जाकर के कृष्ण से पूछा कि ये सब क्या है, ये सब जो आपने मुझे दिखाया है मैं समझ नहीं पा रहा कि ये है क्या। यहां से मुझे लेकर के साथ में चलना, समुद्र के जल का स्तंभन हो जाना, पर्वतों का मार्ग दे देना, उसके बाद में आगे चल करके लोकालोक पर्वत के उस पार घना अंधेरा, अब उसमें भी प्रकाश करना, और फिर उस परम तेजोमय दिव्य स्वरूप में प्रवेश करना, वहां से ब्राह्मणों को लाना, ये महाराज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या है, कैसे हुआ, ये रहस्य आप बतलावें। और फिर वहां से चल के एक क्षण नहीं लगा हम द्वारका आ गए। अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसका रहस्य यही है कि वो जो परम पुरुष तुमने देखा था वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। वो तेज मेरा ही है, मैं ही हूं। उस रूप में रहकर के समस्त सृष्टि का संचालन करता हूं। उसने मुझे देखने के लिए बुलाया था। ये वही तेज है। सा सांख्यानाम गति पार्थ योगिनाम च तपस्विनाम। सांख्य योगी, तपस्या करने वाले, कर्मयोगी, या किसी भी मार्ग से मेरी प्राप्ति करने वाले योगी उसी पद को प्राप्त करने की लालसा करते हैं। तत्पदम परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत। वही तो परम पद है। और अर्जुन, इसमें कुछ भी विचार करने की बात नहीं है। सृष्टि में जो कुछ है वो मैं ही तो हूं, दूसरा है कौन। अहम ते पर्वता सप्तु, वो पर्वत भी मैं ही था। वो समुद्र भी मैं ही था। मैंने ही जल का स्तंभन किया, मैंने ही पर्वतों से बीच का रास्ता मार्ग दिया। अहम तमो घनीभूतम, वो जो तुमने अंधकार देखा था, घनीभूत अंधकार, वो भी मैं ही था, अंधकार भी मैं ही था। और अहमेव च पाट कहा, और उस घने अंधकार को हटाने वाला भी मैं ही था।
अहम च कालो भूतानाम धर्मश्चाहम सनातनः। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का काल हूं और मैं ही हूं धर्म सनातनः, मैं ही सनातन धर्म हूं। क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कुछ है वो मैं ही हूं। चंद्रमा, सूर्य, नदियां, चारों दिशाएं, सब कुछ मैं ही हूं। चारों वर्ण, चारों आश्रम, 4 प्रकार की सृष्टि, सब मैं ही तो हूं। मेरे सिवाय है क्या यहां? ये जो कहा तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने कहा कि भगवान, और कुछ कहें इस बारे में, मैं सुनना चाहता हूं आपके ही मुंह से। तो वासुदेव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव तपः सत्यम च भारत उग्रम बृहत्तमं चैव मत्तस्तद विद्धि पांडव। कहा अर्जुन, इस संसार में ब्रह्म यानी परमात्मा और ब्राह्मण, तपस्या, सत्य, इस संसार और उसका बंधन और मोक्ष, सब कुछ मैं ही हूं। ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं ही वेद हूं। ऋषि, देवता, यज्ञ, जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। मनमयं विद्धि कौन्तेय क्षयं सृष्टिम च भारत। ये जो सृष्टि होती है और इसका जो क्षय होता है, ये सब मैं ही हूं। मनमयम, इसमें मैं हूं। सच्चा सत्यमवैवात्मा ममैवात्मा सद सच्चैव यत्परम। का सद और असद वो भी मैं हूं, और इन दोनों से विलक्षण जो तत्व है वो भी मैं हूं। इससे परे भी मैं हूं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार से जब मैंने उनका महात्म प्रत्यक्ष देखा, आंखों देखा, ये सुनी नहीं कह रहा हूं, सुनना कहना तो बात का है, या आंखों से भी जो देखा है, तब मेरा मन फिर है, अब उनके चरणों में ही लगा रहता है। तब से मन वहां से हटता नहीं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन ने बतलाया। ये भगवान का महात्म्य है, सब कुछ वही तो है। वैशंपायन जी कहते हैं कि ये तो अर्जुन ने बतलाया, और जो भी पराक्रम है भगवान श्री कृष्ण के, यहां जब से द्वारिका में आए हैं, द्वारवच्चाम निवसता यदु सिंहेन धीमता राष्ट्राणि नृपमुख्यानाम क्षोभितानि महात्मनाम। कहा यहां जब से रह रहे हैं, जाने कितने लोगों को क्षोभित कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन कौन? एक विचक्र नाम का दानव था, जो यादवों में घुल मिल के रहता था, उसको समापन किया। नरकासुर, दंतवक्त्र,
शिशुपाल, शाल्व, पांचजन्य, हयग्रीव नाम का राक्षस, जरासंध को हराया, बाणासुर को हराया, खांडव वन को अग्नि के लिए दान कर दिया, जला दिया, जलवा दिया उसको। और अग्नि से लेकर के रथ और गांडीव धनुष अर्जुन को दिया। और कुंती के सामने महाभारत के युद्ध से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे 5 पुत्र युद्ध के बाद में सुरक्षित लौटाऊंगा। वो प्रतिज्ञा भी करके दिखा दी। कौन की? कालेवन नाम का महाबलवान योद्धा, उसको समाप्त किया। मल्ल युद्ध में जामवंत जी को पराजित किया। महेंद्र द्विविद इन बानरों को समाप्त किया। संदीपन को मृत पुत्र ला करके दिया जो मर चुका था। और जन्मेजय तुम्हारे पिता द्रोण्यास्त्र विप्लुष्ट मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा है कि मैं तो मर चुका था गर्भ में ही। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्ट मिदं मदंगम, द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्र से मेरा शरीर संपूर्ण जल चुका था। तो वहां भी भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। वही वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तुम्हारे पिता को जीवन दान देने वाले भी यही हैं। इस प्रकार से कहां तक कहा जाए, ये अमानुषिक कार्य किए हैं यहां पर, ये ऐसे कार्य किए हैं कोई कर नहीं सकता। जन्मेजय ने पूछ दिया महाराज फिर आप कहते हैं बाणासुर को हरा करके छोड़ दिया। हमने अधिकतर देखा है कि असुरों को महाराज ने जल्दी छोड़ते नहीं हैं, पर इसको छोड़ कैसे दिया? वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, बलि का पुत्र था बाणासुर। बलि के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा है बाणासुर। महाराज बलि को बांध करके सुतल लोक भगवान वामन ने जब भेज दिया तो बाणासुर, अच्छा बलि को भगवान ने वरदान दिया था कि अब तुम्हारे कुल में मैं किसी को मारूंगा नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं कि एक बार की घटना है, बाणासुर ने बचपन में ही भगवान शंकर के पुत्र जो थे स्कंद या कुमार कार्तिकेय जिनको कहते हैं, उनको देखा, ये बहुत सुंदर थे वहां खेलते हुए। तो बाणासुर के हृदय में एक इच्छा आई कि ये सुंदरता मुझे भी प्राप्त हो जाती अगर मैं भगवती के और भगवान शंकर का पुत्र होता। ये यहां पर इसकी इच्छा हुई। इसने तपस्या आरंभ की और इतनी
भीषण तपस्या की है कि महाराज भगवान शंकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सामने आकर के कहते हैं कि वरम वर भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो बाण, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। यत्ते मनसि वर्तते, तुम्हारा जो मन में है आज कहो। तो बाणासुर कहता है कि देव्याः पुत्रत्वमिच्छामि त्वया दत्तम त्रिलोचन। हे त्रिलोचन, हे भगवान, मैं भगवती पार्वती का पुत्र बनना चाहता हूं। क्या भाव है उसका। भगवान शंकर को प्रसन्नता हुई, भगवान ने तथास्तु कह दिया और ला करके उसको भगवती पार्वती जी के समक्ष खड़ा कर दिया। कहा ये आज से तुम्हारा पुत्र है, कार्तिकेय से छोटा। इस प्रकार से यहां पर, और इसको बाणासुर को शोणितपुर नाम के नगरी प्रदान की है। कहा ये तुम्हारी राजधानी होगी, यहां तुम रहो। नामना तच्छोणितपुरम भविष्यति पुरोत्तमम मयाभिगुप्तम श्रीमंतम न कश्चित प्रसहिष्यति। कहा ये मयाभिगुप्तम, मेरे द्वारा रक्षित है, यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये वहां रहने लगा। अब पुत्रत्व प्राप्त करने के कारण कैलाश पर आना जाना हो गया। यहां ये रहता था, पर असुरों की प्रवृत्ति जाती नहीं है। किसी की भी कहने जन्मजात जो प्रवृत्ति है, जो परमात्मा ने सहज स्वभाव दिया है, वो छूटता नहीं है। उसके आधार पर ये इधर उधर गड़बड़ी तो करता रहता था। कभी कभी इंद्राज से युद्ध भी कर लेता था, पर जब सबने जान लिया कि महाराज सदाशिव से रक्षित है ये, तो सबने मित्रता कर ली। अब कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं था, सबने मित्रता कर ली और कहा कि तुम जैसे रहते हो तुम रहो, हम भैया हमको भी रहने दो। जिनकी व्यवस्था में तुम आए हो और हम भी उन्हीं की व्यवस्था में रह रहे हैं। इस प्रकार से ये वहां रहने लगा। अब ये परेशान होता है कि अब कोई लड़ने वाला नहीं है। देखिए आप, ये भी जन्मना है स्थिति कि ऐसे लोग जिन्हें लड़ाई पसंद है, जिन्हें युद्ध पसंद है, कुछ भी स्थिति हो वो शांति पसंद नहीं है उनको, वो युद्ध ही प्रिय है उनको, और इसको युद्ध नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे। एक दिन जाकर के भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हो गया और सीधा कहता है कि नाक पृष्ठम उपागम्य निवसन्ति यथा सुखम। जितने भी देवता नाग पृष्ठम स्वर्गलोक में रहते हैं, मैंने सबको देख लिया, सब सुखपूर्वक रहते हैं। अब कोई लड़ने को है नहीं, तैयार ही नहीं होता है, तो मैं कैसे करूं। सोहम निराशो युद्धस्य जीवितम नाद्य काम है। वो कहता है कि मैं निराश हो गया हूं, मुझे युद्ध नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जीने से क्या फायदा है। मुझे याद है यहां किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो जीवन ही क्या जीवन है जिसमें उलझने न हो। बिना उलझनों वाला जीवन ही व्यर्थ है, जिसमें संघर्ष न हो। और ये संघर्ष का अर्थ लगा रहा है युद्ध। बाणासुर कहता है कि महाराज वो जीवन क्या वीर पुरुष के लिए जिसमें उसे युद्ध प्राप्त न हो। भगवान हंसने लगे, कहा अच्छा
तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है, चलो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बाहूनाम आत्मनः स्वकुलस्य तु सद् संप्राप्य से वीर युद्धम अप्रतिमं महत्। उठो उठो मानो, तुम्हारी 1000 बाहें हैं, तुम्हारा जैसा कुल है, तुम लोग जैसे वीर हो, तुमको तुम्हारे अनुरूप ही लड़ने वाला मिल जाएगा। दे दिया वरदान भगवान शंकर ने। और कहा कि ये जो ध्वजा तुम्हारे यहां लगी है, जिस दिन ये गिर जाए जान लेना कि युद्ध काल आ गया है और वीर लड़ने योग्य वीर प्राप्त हो गया है। अब तो बहुत प्रसन्न हुआ, ये तो चाहते ही था। प्रसन्न होकर के वहां से आता है घर पर, अपने मुख्य जो उनका मंत्री है, कुष्मांड नाम है उसका, कुंभांड, कुंभांड को बुलाता है। बहुत प्रसन्न होकर के कुंभांड से कहता है कि आज मुझे जो मैं चाहता था मुझे प्राप्त हो गया है। अब कुंभांड खड़ा सामने, वो कहता महाराज इतनी प्रसन्नता क्या, ऐसा क्या प्राप्त हुआ? क्या स्वर्गलोक पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो गया, या तुम्हारे पिताजी का जो त्रिलोकी के शासन ले लिया था वो वापस मिल गया? ऐसी खुशी तो तभी होती है। तो बाणासुर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं युद्ध करना चाहता था, मुझे युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा था। भगवान ने वरदान दे दिया कि युद्ध करने वाला मिलेगा, और ये भी कहा है ये ध्वजा टूट के जब गिर जाएगी तभी समझ लेना युद्ध करने वाला प्राप्त हो गया है। ओ, ये कुंभांड ने सुना तो उसने कहा राजन ये अच्छा नहीं हुआ। तुरंत उसने बाणासुर से कहा कुंभांड ने कि महाराज ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भगवान के समक्ष पहुंचकर तुमने ये मांगा। इसी समय बात हो रही थी कि बाणासुर की ध्वजा टूट करके गिरी। कुंभांड समझ गया कि भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, कुछ तो है। और वो ये भी समझता है, उसने कहा कि तुम भगवान शंकर से सुरक्षित हो तभी तुमने ये सब किया है, और भगवान ने कहा है कि तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नच देव बचो मिथ्या भविष्यति कदाचन। कुष्मांड कहता है कि महादेव की वाणी झूठ नहीं हो सकती। भविष्यति महद युद्धम सर्वदैत्य विनाशनम। तुमने अपना विनाश स्वयं बुला लिया। भयानक युद्ध होगा, दैत्यों का नाश करने वाला। कहा राजन भगवान की व्यवस्था में जो विघ्न उपस्थित करता है, जो जैसी उनकी व्यवस्था है उसमें जो विघ्न उपस्थित करता है उसकी यही गति होती है। तुम्हारे पिता की भी यही गति हुई थी, तुम्हें उसका होश नहीं है। दैत्यराज बलि ने त्रिलोकी पर
जो किया था अधिकार भगवान ने छीना था कि नहीं छीना था। इसी प्रकार से ये स्थिति पुनः बन गई। तुम बहुत बुद्धिमान बनते थे, तुमने श्री कृष्ण महाराज शिव जी का पुत्रत्व भी ग्रहण कर लिया और फिर तुम ये भूल गए कि ये किसका है, उन्हीं का है जिन्होंने पुत्र रूप में तुम्हें ग्रहण किया है, और तुम उनसे ही युद्ध मांगने चले गए। ठीक है, अब जो होना होगा देखेंगे, आपके साथ में तो हम हैं। बस हम पाएंगे, कहते हैं कि इसी बीच में बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। इसने एक बार भगवान शिव और पार्वती जी का विहार देखा था। मर्यादा में स्थित रहकर बात करना। भगवान शिव और पार्वती का पति पत्नी के रूप में विहार देख लिया। तो इसके हृदय में ये आकांक्षा उत्पन्न हो गई कि मुझे भी इसी प्रकार पति की प्राप्ति हो। मन में यही भाव इसके रहा। अंत में भगवती पार्वती जी के समक्ष पहुंच के भी इसके चित्त में यही था कि जैसे आपको प्राप्त हुई है, वैसे मुझे भी पति की प्राप्ति हो। तो भगवती ने मन की बात जानती हैं, कहा उषे त्वं शीघ्रमप्येवं भर्त्रा सह रमिष्यसि। कहा उषा, जो तुम्हारे हृदय में संकल्प हुआ है वो पूर्ति होगा। कहा कैसे माता जी? तो भगवती ने आशीर्वाद दिया है कि वैशाखे मासि हर्म्यस्थाम द्वादश्याम त्वाम दिनक्षये रमयिष्यति यह स्वप्ने सते भर्ता भविष्यति। कहा आने वाला जो वैशाख मास है, इसमें द्वादशी के दिन सायंकाल को दिनक्षय रात्रि में सोते समय स्वप्न में जो पुरुष दिखलाई पड़ेगा वही तुम्हारा पति होगा। ये माता जी ने आशीर्वाद दिया। अब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राप्त यौवना, वैवाहिक उम्र, आयु। उसने सखियों के बीच में बताया कि माता जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। नहीं देव्या वचो मिथ्या भविष्यति कदाचन। और कहा कि देववाणी या माता जी की वाणी कभी झूठ नहीं होती। उन्होंने जो कहा है सच ही कहा है, उनका वचन मिथ्या नहीं होगा। ऐसी ही स्थिति बनी। वैशाख मास के द्वादशी को रात में उसने ये दर्शन किया। स्वप्न में देखा। अब वो पागल हो गई। वो रूपवान सुंदर व्यक्तित्व, अब उसका खाना पीना भी छूटने लगा। उसने कहा नहीं, हम तो राजकन्या है, बाणासुर की पुत्री है। सखियों ने देखा, लिखा है यहां पर कि बाणासुर की पत्नी और परिवार
कि लोगों ने भी ये देखा। महारानी जो है उसने उसने भी अपनी पुत्री को देखा, तो वैद्य बुलाए गए। वैद्य निरीक्षण करते हैं इसका। वैद्य कहते हैं कि ये वहां गई थी, बहुत दौड़ भाग करती रही, थक गई है, उससे ही कष्ट बढ़ा है, श्रम हो गया, जिसके कारण इसको शिथिलता है, या इसको जो जैसा समझ में आ रहा है। पर जो वयोवृद्ध थे, चलते चलते एक वैद्य जी ने थोड़ा सा इशारा ये भी कर दिया कि पुत्री की आयु को देखते हुए इत्युक्ता भिषजः सर्वे निवृत्ता नृपवेशमता। सभी वैद्य इस प्रकार से कह के कि कोई रोग नहीं है और थक गई है, वो सब ठीक हो जाएगा, वो वहां से चल दिए। तो सूचे अंतः पुनः सर्वे कामाभिप्राय जाम व्यथाम। काम अभिप्रायम कथाम, काम अभिप्रायज, कामना के वशीभूत या कामदेव के वशीभूत होकर के भी यह स्थिति होती है। एक ने चलते हुए माता जी के सामने, रानी के सामने ये भी बोल दिया, चला गया। अब समझने वाले समझ गए। अब रानी क्या करें, इतनी बहरहाल स्त्रियों की बातें। कुछ एक स्त्रियों ने कहा कि हाँ बिटिया जो है विवाह लायक हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए। हो सकता है ये वैद्य जी जो कह के गए हैं वृद्ध, स्पष्ट लिखा है इयं च राजकन्या ही भर्त योग्या के मुच्यते। स्त्रियां कहती हैं कि कन्या भर्त योग्या विवाहिक स्थिति में है, इसका विवाह होना चाहिए। पितु प्रसादान मातुश्च प्राप्नुयात् सदसंवरम। पिता और माता को इसकी चिंता करनी चाहिए और इसके सदृश वर के साथ में इसका विवाह करना चाहिए। सब चले गए। अब ये यहां पर जब अत्यधिक परेशान होती है तो इसकी कुष्मांड जो मंत्री थे उनकी पुत्री है, वो आती है और वो कहती है कि क्या, तब ये उसको बताती है कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है और मैं उससे ही विवाह करूंगी। अब वो पूछती कि है कौन। अब ये कौन बताए कौन है, न ये जानती न वो स्वप्न में देखे हुए पुरुष की क्या स्थिति कौन बताए। तो जो पुत्री है कुंभांड की, उसका नाम है चित्रलेखा। उसने कहा उषा ठीक है, मेरे अंदर एक गुण है, मैं तुम्हारा कार्य करके देखती हूं, मैं चित्र बनाती हूं, तुम पहचान सकती हो तुम्हारा पति कौन है। उषा ने कहा हाँ पहचान लूंगी मैं। तो चित्रलेखा अब चित्र बनाना प्रारंभ करती है। ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके, मनु से प्रारंभ करके मानवीय सृष्टि के चित्र बनाना प्रारंभ करती है। 7वें दिन कहते हैं बराबर ये सब चलता रहा। बनाती है वो कहती नहीं, वो दिखाती है वो कहती नहीं।
जब वृषणिवंशियों का और इन यदुवंशियों के अंतर्गत वृषणिवंशियों का जब वो बनना प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का उसने चित्र बनाया है, चित्रलेखा ने उषा देख करके ठिठकी। इसके बाद में उसने इस श्री कृष्ण के सभी पुत्रों के चित्र बनाए। तब प्रद्युम्न को देख करके फिर उसको एक लज्जा महसूस हुई कि ये चेहरे अब मिलते हुए आने लगे। और अंतिम पीढ़ी में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र बनता है, वो एकदम चिल्ला उठी कि यही है। उषा कहती है कि यही है, इसी ने मुझे दूषित कर दिया। अच्छा, अब हो क्या? चित्रलेखा ने कहा कि ये जानती हो कौन है? उसने कहा मैं नहीं जानती। चित्रलेखा ने कहा ये द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का नाती है, पौत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र है। ऐसे मिल जाएगा जैसे तुमने सोच लिया? वो कहती मैं प्राण छोड़ दूंगी अगर नहीं मिला। तब चित्रलेखा कहती है कि ठीक है। न ह्यस्ति त्रिषु लोकेषु सदृशोऽस्य पराक्रमे उत्पाट्य पर्वतानेव पर्वतैरेष सातयेत्। कहा ये व्यक्तित्व ऐसा है कि इसके बराबर का वीर कोई है नहीं फिर संसार में। श्री कृष्ण के अयम त्रैलोक्यनाथस्य नप्ता कृष्णस्य धीमता भर्ता तव विशालाक्षी प्राद्युम्निर्भीम विक्रम। ये श्री कृष्ण का पौत्र है और प्रद्युम्न का पुत्र है, अनिरुद्ध इसका नाम है, बहुत बड़ा वीर है। अब भगवती पार्वती जी का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, चलो ठीक है, अगर ये तुम्हें प्राप्त हो जाता है पति रूप में तो इससे बढ़ के और कोई फिर बात नहीं हो सकती। क्या हो? चित्रलेखा ने कहा मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि उषा ने कह दिया कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। चित्रलेखा वहां से चलती है। यहां लिखा है 12,000 योजन की दूरी है शोणितपुर से द्वारिका की। वो आती है, वो योगिनी है चित्रलेखा, वो यहां आती है और देखती है चारों तरफ भगवान की पुरी में सुदर्शन चक्र का पहरा है, प्रवेश नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर पड़ी द्वारिका के पास में ही समुद्र के अंदर भगवान नारद जी बैठे थे। देखिए, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कार्य होते हैं। नारद जी तपस्या करते हुए मिल गए, चित्रलेखा की दृष्टि पड़ी, वो जाकर के सीधे प्रणाम करती है नारद जी को। नारद जी ने देखा कि चित्रलेखा तुम यहां कैसे, इतनी दूर अकेले? तो उसने अपनी पूर्ण स्थिति नारद जी को बताई। कहा अब नारद जी ये आप पर निर्भर है, मैं यहां तक अब आपकी शरण में हूं, यहां प्रवेश नहीं हो सकता किसी प्रकार से।
तो मैं कैसे अंदर जाऊं? मेरी क्या स्थिति है जो मैं भगवान के सामने जाकर के मांग भी सकूं? मैं तो मांग भी नहीं सकती कृष्ण के आगे जाकर के, मेरी गति ही नहीं है। नारद जी कहते हैं ठहरो, मैं तो यही करता हूं। नारद जी ने कहा वो विद्या मुझसे लो तुम, मोहिनी विद्या, जिससे संपूर्ण द्वारिका मोहित हो जाएगी, तुम अनिरुद्ध को ले जाओ और युद्ध जब हो तो हमें बुला लेना। युद्ध तो अब होगा। नारद जी कहते हैं कि अब युद्ध होगा और मुझे युद्ध अच्छा लगता है, मैं भी देखने आऊंगा। चित्रलेखा से कहा अनिरुद्ध को ले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकता, यहां मैंने माया सिद्ध की है, वो तुम्हारे लिए ही। नारद जी ने वो विद्या दी, कुछ नहीं करना है कि तुमको, मैं कहते नहीं पका पकाया भोजन है, करो। कहा मैं सिद्धि कर चुका हूं, मैं संपूर्ण देता हूं तुमको, कुछ नहीं करना, सीधे जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। इस प्रकार से प्रवेश पाया इसने वहां, चित्रलेखा ने, और अनिरुद्ध को उठा करके इसने उपस्थित कर दिया उषा के सामने आकर के। रात्रि के समय दोनों को आमने सामने करके परिचय करा दिया। वो तो पहचान लिया, उषा तो उस आधार पर तो लाई थी। अब ये यहां रहने लगे। गंधर्व विवाह इनका हो गया। किसी ने ततस्तैश्चार पुरुषै बाणस्यावेदितम द्रुतम, जो 4 पुरुष थे यानी गुप्तचर या जो सुरक्षा में रहने वाले पुत्री के थे, उनमें से किसी ने जाकर के बाणासुर को बता दिया कि आपकी पुत्री के यहां कोई पुरुष आ गया, ऐसी ऐसी स्थिति है। ओ बाणासुर को तो क्रोध के कारण कहा लो, मार डालो। चित्रलेखा ने नारद जी का आह्वान कर दिया, कहा महाराज आओ, देखो तुम्हारी इच्छा है तो। और चित्रलेखा ने ये कहा था कि जब मैं लेकर के चली जाऊं अनिरुद्ध को, तो भगवान को सूचना उचित समय पर नारद जी आप ही दे सकते हैं, मैं नहीं जा सकती सूचना देने, मुझे भी अपने प्राण प्रिय हैं। नारद जी यहां युद्ध देखने आ गए। बहुत भीषण युद्ध हुआ। प्रद्युम्न अनिरुद्ध के साथ में अकेले बहुत भीषण युद्ध हुआ, बहुत बड़ा संहार हुआ, और अंत में कोई सफल जब नहीं हुआ, अनिरुद्ध जी ने अकेले ये कार्य किया है। बाणासुर ने अपने समस्त वीरों के साथ में मिलकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, नागपाश में बांध लिया, और अपने मंत्री को बुला करके कुंभांड से कहता है कि कुंभांड मार डालो इसको, इसने मर्यादा का भंग किया है, मेरा अपमान किया है, पुत्री का धर्म भ्रष्ट किया है। बहुत क्रोधित है लाला के। कुंभांड पकड़ता है हाथ बाणासुर का, कहता है महाराज थोड़ा शांत हो, मेरी बात सुन लो, ये तो तुम्हारे बस में पड़ा है, अब कहीं भागा नहीं जाता है, इसके जीवन मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। वो बाणासुर को क्रोध शांत करता है, एकांत में ले जाकर के समझाता है कि महाराज इतनी बड़ी समरभूमि में मात्र एकाकी इसने वो पराक्रम करके दिखाया है, इससे आप संतुष्ट हैं कि ये वीर है?
इसे कोई भी रोक नहीं सका सिवाय आपको छोड़ करके। आपने इसको नागपाश में बांध लिया है। ये सिद्ध करता है कि यह व्यक्तित्व जो भी है, जैसा भी है, वीर है और वीरों में श्रेष्ठ है। ठीक है महाराज। बाणासुर थोड़ा शांत होता है कि हाँ ठीक कहते हो। ये अच्छे मित्रों की बातें हैं। कुमान कहता है कि राजन, दूसरी बात, प्रथम बात तो ये हो गई, कन्या चेयम न चान्यस्य निर्यात्ये तेन संगता। तुम्हारी कन्या ने इसके साथ में संबंध बना लिया, संबंध जोड़ लिया। तो महाराज अब ये विचार करो कि अगर आप इसको मार डालेंगे तो इस संसार में तुम्हारी कन्या को स्वीकार कौन करेगा? ये आप बताओ। चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई कि उषा ने संबंध बना लिया, इसी के कारण से इतना भयंकर संग्राम हुआ है। और इसे आप मार डालेंगे तो अन्य कौन व्यक्ति आपकी कन्या को स्वीकार करेगा? इसलिए क्रोध शांत करो और इसको दंड दो। पर ये वीर है, मेरा हृदय ये कहता है कि जिस किसी के घर में ये बालक उत्पन्न हुआ है वो धन्य है, और अंत में आपको कन्या इसी को देनी चाहिए। यह इस कन्या के योग्य वर है। इसके घर वालों को बुलाओ। बाणासुर को बात समझ में आ गई। इधर नारद जी ने बंदी बने देखा और भगवान कृष्ण को सूचना दे दी कि महाराज तुम यहां बैठे हो, पौत्र निरुद्ध वहां बाणासुर के यहां बंद है। भगवान सेना लेकर के, समस्त यादवी सेना है, बलराम, प्रद्युम्न, ये सब लोग सेना लेकर के बाणासुर के शोणितपुर को पहुंचते हैं। वहां पर भीषण युद्ध होता है। बाणासुर हल्का जब पड़ता दिखाई पड़ा, स्वयं भगवान शंकर बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। इस प्रकार से परिस्थिति बन गई। भगवान शंकर के साथ में युद्ध होता है। उस युद्ध में श्री कृष्ण एक तरफ, उनके समक्ष भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव खड़े हैं। आज कहते हैं कृष्ण ये मेरा पुत्र है, इसकी रक्षा का आश्वासन मैंने दिया है। ठीक है। तो महाराज ने अपनी माया का प्रयोग किया। भगवान शंकर को तंद्रा में डाल दिया। तंद्रा कहते हैं आलस। आलस उपस्थित कर दिया। भगवान को जमाई पे जमाई आने लगी। जिरंभनास्त्र कहते हैं उसको, जिस पर प्रभाव होता है उसको जमाई आती है। आलस आता है, सामने वाले को वो देख नहीं पाता है। वो अस्त्र भगवान कृष्ण ने अंतिम में प्रयोग किया और प्रयोग करके भगवान शंकर को उस स्थिति में कर दिया। इधर बाणासुर की सेना सब भाग खड़ी हुई यादवी सेना के समक्ष, और भगवान ने, कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को चक्र से काटना प्रारंभ किया।
वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय सहस्र भुजाएं इसकी थी, 1000 भुजाएं। भगवान ने 996 काट दी। तब तक भगवान शंकर की नजर दृष्टि पड़ी, दौड़ करके हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर रहे, माधव ये क्या कर रहे हो? मैं पहले कह चुका हूं ये मेरे द्वारा रक्षित है। भगवान श्री कृष्ण शांत होकर के खड़े हो गए, कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे आपकी बात का और अपनी बात का दोनों का सम्मान रखना है। मैं मारूंगा नहीं, ये राजा बलि को मैं वरदान दे चुका हूं, और क्योंकि ये आपका है इसलिए भी मेरे लिए अवध्य है। पर इसे अभिमान हो गया था, इस कारण से इसकी बाहें काटनी आवश्यक थी। अब ये आज से 4 बाहों से युक्त रहेगा, जो फिर भी अधिक देते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर जी की मर्यादा रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमादान दिया। इसी समय ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान महर्षि मार्कंडेय जी आते हैं। यहां पर विशेष वाक्यों के द्वारा ब्रह्मा जी ने भी और मार्कंडेय जी ने भी हरि हर की एकता प्रतिपादित की है। जो भगवान हरि हैं, विष्णु हैं, वही शिव है। जो शिव हैं वही ब्रह्मा है। रुद्रस्य परमो विष्णु विष्णोस्य परमः शिवः एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यशः। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि जो भगवान शिव हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही शिव हैं। एक ही परमेश्वर 2 रूपों में विभक्त है। स्वरूप अलग अलग हैं, दोनों एक हैं। न बिना शंकरम विष्णु न बिना केशवम शिवा शंकर विमुख। भगवान राम ने भी कहा है, जो शंकर जी से विमुख होकर के मुझे चाहता है उसकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। वही यहां पर कहा है कि बिना शंकर के विष्णु की प्राप्ति नहीं, और बिना केशव के, बिना विष्णु के भगवान शिव की प्राप्ति नहीं। तस्माद् एकत्व मायातौ रुद्रोपेन्द्रौ तुतौ पुरा नमो रुद्राय कृष्णाय नमः संहत चारिणे। इसीलिए कहते हैं रुद्र और विष्णु दोनों एकत्र को प्राप्त है। आपने हरिहर स्वरूप देखा होगा, आधा विष्णु का स्वरूप है और आधा रुद्र का स्वरूप है। हरिहर स्वरूप में आपको एकत्र मिलेंगे। कहा ये दोनों संयुक्त हों, संयुक्त रहते हैं, एक रूप होकर के रहने वाले हैं। ऐसे रुद्र रूपी भगवान कृष्ण को भी प्रणाम है और भगवान कृष्ण रूपी भगवान रुद्र को भी प्रणाम है। मार्कंडेय जी यहाँ पर इस प्रकार से प्रार्थना करके और विश्व उनकी उपस्थिति में, ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ये यहाँ पर निवृत्त युद्ध होता है। बाणासुर आकर के अपनी पुत्री को विधिवत समर्पित करता है, अनिरुद्ध को भी लाता है। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है। इन पौत्र और वधू को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को वापस आते हैं। ये यहाँ पर भगवान के महात्म्य के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन की कथा सुनाई गई। आज के प्रसंग को यहीं स्थगित करते हैं। इससे आगे का फिर आपको प्रसंग कल सुनाएंगे। और इस स्थिति में हाँ, ये जो संपूर्ण प्रसंग है, इस प्रसंग के साथ में ही
इस विष्णु पर्व का समापन होता है। भगवान द्वारिका में लौट के आते हैं। द्वारका में आज उत्सव मनाया जाता है। उषा को पुत्रवधू के रूप में, पौत्रवधू के रूप में स्वागत सत्कार होता है। और यहाँ पर इस दूसरे पर्व, हरिवंश पुराण के दूसरे पर्व विष्णु पर्व का समापन होता है। 128 यहाँ पर अध्याय हैं इस पर्व में। इस प्रकार से यहाँ उषा अनिरुद्ध के विवाह के प्रसंग में पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इससे आगे की जो कथा है उसका पर्व है भविष्य पर्व। उस भविष्य पर्व की कथा अगले अंक से आपको कल से मिलेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।